दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे घनानंद कवित्त में संकलित कुछ सोरठों पर। 21वें सोरठे की हम व्याख्या पूर्ण कर रहे हैं। तो 21वां सोरठा यूं है कि घन आनंद रस एन कहो कृपा निधि कौन हित, मर्त पपीहा नैन दरसों पे बरसों नहीं। तो अगर हम सोरठा छंद की बात करें तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों में तुक मिलती है। तुकांत में लघु गुरु मात्राएं रहती हैं। सौराष्ट्र देश में इसके प्रचलन के कारण इसका नाम सोरठा पड़ा था। इस प्रांत वालों ने दोहे को उल्ट कर यह छंद निर्मित किया था, इसलिए इसको सोरठिया दोहा भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस सोरठे दोहे की व्याख्या पर। संदर्भ है वह यूं है कि पिरे के दर्शन के अभाव में प्रेमी के नेत्र दुखी हैं। वह अपने आप से बात कर रहा है, एकांत भाषण कर रहा है, अर्थात एकांत में अपने आप से क्या है, बात कर रहा है। तो इस सोरठे के शब्दों के अर्थ की अगर बात करें तो इसमें एक शब्द आया है रस एन। रस का यहां अर्थ है प्रेम, जल, और एन एन यानी अयन, घर। कहो कृपा निधि कौन हित। निधि निधि यानी एक कोष या खजाना जिसको बोलते हैं। कौन हित, कौन हित यानी यह प्रेम कैसा है, ये तुम्हारा हित कैसा है। पपीहा नैन, मर्द पपीहा नैन। पपीहा यानी चातक, नैन यानी नेत्र, और यहाँ रूपक है कि नेत्र रूपी चातक। दरसों, दरसों यानी दर्शन देना, पे बरसों नहीं। बरसों यानी बरसते, जल बरसते हैं। पे यानी परंतु। तो घन आनंद रस एन कहो कृपा निधि कौन हित। तो इसकी व्याख्या यूं है कि हे आनंद के घन, आप रस के घर हैं। आप क्या है, रस के एक प्रकार के घर हैं, आनंद के घर हैं। तो कहो आप कृपा के कोष खजाने भी हैं। कौन हित, कौन हित यानी जो जो रस या प्रेम का घर हो, कृपा का कोष हो, अनुकूलता अपनी ओर से दिखाने की वृत्ति वाला हो, उनका ये हित कैसा है, प्रेम उसका किस प्रकार का है। यहाँ बैठ कि जो रस या प्रेम का घर हो, कृपा का कोष हो, अनुकूलता अपनी ओर से दिखाने की वृत्ति वाला हो, उसका यह हित कैसा है, प्रेम उसका किस प्रकार का है। मर्त पपीहा नैन दरसों पे बरसों नहीं, कि आप बरसते तो हैं पर उसे दिखाई नहीं देते। उसकी तृप्ति दर्शन के बिना नहीं हो सकती है, यानी कि आप दर्शन दीजिए, वह तभी ही क्या है, तृप्त हो पाएंगे, तभी वह क्या है, अघा पाएंगे, अन्यथा क्या है, उनकी तृप्ति नहीं, संभव नहीं है। अब हम 22वें सोरठे का अध्ययन करेंगे कि पहचाने हरि कौन, मोह से अन पहचान को, त्यों पुकार मदि मौन, कृपा कान मदि नैनियो। इस सोरठे में भक्त की पुकार भगवान से है, ईश्वर से है। संसार के व्यक्तियों से अपरिचय होने के कारण, उनसे अपरिचित होने के कारण भगवान ही क्या है, भक्त को पहचान सकते हैं या उसकी पहचान कर सकते हैं और उसकी पुकार को सुनते भी हैं। तो इसी कारण उनसे प्रार्थना की जा रही है कि पहचान हरि कौन, मोह से अन पहचान को, त्यों पुकार मदि मौन, कृपा कान मदि नैनियो। कि हे हरि, इस संसार की मुझे कोई पहचान नहीं है और संसार जैसों की पहचान का मैं क्या है, अभ्यस्त भी नहीं हूं, यानी कि मैं इस संसार को पहचानता भी नहीं हूं, और जो ये संसार है वो भी मुझे पहचानता नहीं है, वह भी क्या मेरी पहचान नहीं करता है। त्यों पुकार मदि मौन, कृपा कान मदि नैनियो। और पर आप मुझे इसलिए पहचान सकते हैं क्योंकि मेरी पुकार मौन में है। मेरी पहचान, मेरी जो पहचान है वो किस में है, वो मौन में है।
वो खामोशी में है। वियोग के कारण मैं इतने अधिक कष्ट में हूं कि वेदना की प्रकाष्ठा के कारण मुझे क्या है, चुपचाप ही रहना पड़ता है। कृपा कान मदीने नहीं हो, पर आपके नेत्रों में कृपा के कान लगे हुए हैं। जो आपके नेत्र हैं कि हे ईश्वर, कि आपके नेत्रों में कृपा के, दया के कान लगे हुए हैं, जिससे आप क्या है, चुपचाप रहने पर भी उन कानों में मेरी पुकार को क्या है, सुन सकते हैं।